गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के फर्स्ट पार्ट से में आपने देखा कि डिफरेंट ऑथर ने क्या क्या कहा है। अब इस पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि इससे हम लोग क्या एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इन सारे ऑथर्स में क्या हमने निकाला, क्या एक निचोड़ निकाला, क्या हमें निकल कर आया। On the basis of above definition, accounting can be defined as the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such informations. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing the financial data, analysis and interpreting the result thereof the making economic decisions. The process of accounting begins where bookkeeping is end. ठीक है, ये कहता है कि मेनली अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं ऑल अपने फाइनेंशियल डाटा को। एवरी डे जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है उन्हें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग एंड कर रहा है। तो मेन बेस हमारा यही है कि अकाउंटिंग है क्या। वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. In order of appreciate the nature of accounting, it is necessary to understand different aspects of the definition of accounting. Aspects of accounting definitions. Number 1, economic events. Number 2, identification of business transactions. Number 3, measurement. Number 4, recording and summarizing. Number 5, communication. Number 6, organization. Number 7, interested user of informations. सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट। किसी भी इकोनॉमिक इवेंट यानी किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग इसमें ले सकते हैं, जिसे समराइज करेंगे, जिसे हम लोग क्लासिफाइंग करेंगे, जिसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें हमें निकालना होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन्स मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, उन्हीं को हमें इसमें टर्म मिलाना है। नंबर 3, मेजरमेंट। हमें ये मेज़र करना है कि मेरा फाइनेंशियल टर्म कितना और कैसे हो रहा है, हम लोग अपने बिजनेस में किस तरह के टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं और कितना हम खर्च कर रहे हैं और इनकम कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 4, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। डे टू डे जिस तरह से हमारा सेल एंड परचेजेस हो रहा है, जो भी हमारा बिजनेस में कम्स इन एंड गोज आउट्स हो रहे हैं गुड्स के, उन सबको रिकॉर्ड करना, उसे समझना कि किस तरह से, किस डेट में और कितने का ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेशंस अपने जितने भी क्रेडिट बैलेंस, अपने जितने भी क्रेडिट परचेजिंग, क्रेडिट सेल्स, इन सारे चीज़ों को हमें ध्यान देना है। अपने क्रेडिटर्स, अपने डेटर्स, इन सब से रिलेशन किस तरह के हैं, किस तरह से उनके फिक्स टर्म्स हैं, किस तरह का हम लोगों ने अपने क्रेडिट टर्म्स को बनाए रखा है, इन सबको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, कम्युनिकेट करना, समराइज करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी काम को हम लोग जब करते हैं तब उसके फाइनेंशियल टर्म एक पर्टिकुलर सही वे पे हमें समझ में आता है कि हाँ, इस फॉर्म को ही हमें वर्क करना है। 4-5 फॉर्म को मिलाकर आप अगर किसी भी तरह के वर्क करोगे तो काफ़ी सारे पजल्स हो जाएंगे। इसलिए आपको एक सेम फिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे ही इस फाइनेंशियल टर्म को ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्टेड यूजर फॉर इंफॉर्मेशन। और अब नेक्स्ट जो भी आपके Many users needs financial information to make important decisions. कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो interested users of information can be investors, creditors, lenders, financiers, bankers.